नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, जिस कह लीजिए थोड़ा सा इस पूरे के पूरे सेक्टर की थोड़ा एनालिसिस करूंगा, प्लस मेनली फोकस मेरा इस शेयर के ऊपर जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं। इसलिए पहला वैल्यूएशन, दूसरा मुझे लग रहा है बाकियों के मुकाबले ये जो स्टॉक है ये उतना ज्यादा नहीं गिरेगा। लेकिन क्या मुझे कंसर्न है? बिल्कुल कंसर्न बहुत बड़ा है दोस्तों। तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा और इसका कह लीजिए जो इफेक्ट है, जो चीज़ें आपको समझाऊंगा, स्टॉक में बहुत बड़ा पड़ेगा। तो अगर आप इस शेयर में ऑलरेडी निवेशित हैं, एवरेजिंग करना चाह रहे हैं, प्लस नया निवेश करना चाहते हैं, इन तीनों ही सिनारियों में मुझे लगता है ये वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, अभी का जो समय चल रहा है उस समय खरीदारी से ज्यादा हमें स्ट्रेटजी की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो कह लीजिए आप जो आसार बन रहे हैं और बहुत डेंजरस है, जो खबरें निकल के आ रही हैं वो बहुत डेंजरस है। और ये जो रशिया यूक्रेन की वॉर थी ना दोस्तों, इसके बारे में बोल रहे थे कि भाई ये अगर और ज्यादा दिन रहेगी तो बहुत चीजें गड़बड़ होंगी, और अब वो हो रही हैं। क्या है वो चीजें और इसका इम्पैक्ट अब मुझे क्यों लग रहा है और भयंकर हो सकता है, इन तमाम में बातें करूंगा दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव और काफी एजुकेटिव ये आपको वीडियो लगेगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले तुरंत दोस्तों पहले लाइक कर दें प्लीज। आप ऐसा करेंगे यूट्यूब दूसरों को रिकमेंड करेगा। चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का वाला बटन दबा दें। आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। इसलिए प्लीज सब्सक्राइबर का बटन भी दबा दें। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर देखिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। आप देखें इधर, शेयर का नाम है दोस्तों प्रिंस पाइप्स। ठीक है, तो प्रिंस पाइप आप देखिए जबरदस्त गिरावट हुई है इसमें। पिछले 5 दिनों में 3.25% ज्यादा स्टॉक गिर चुका है। और अगर मैं बात करूं पिछले 1 साल में दोस्तों, पिछले 1 साल में इतनी गिरावट के बावजूद स्टॉक ने अभी भी 43% ज्यादा की कह लीजिए तेजी दिखा रहा है। लेकिन वो निवेशक जो ऊपरी स्तरों से अगर बात करें, जब ये 850 के आसपास गया था, वहां से स्टॉक दोस्तों ऑलमोस्ट 28% गिर चुका है। ठीक है, क्या गिरावट अब थम जाएगी दोस्तों? देखिए, सबसे पहला जो आपको दिख रहा होगा जो सपोर्ट का रेंज यहाँ पे, वो है दोस्तों ये। ठीक है, क्योंकि बाकी इसने सब तोड़ ही दिया है। ये रेंज अगर मैं आपको दिखाऊं अपने स्तरों पे, तो ये है दोस्तों 572 के आसपास, और मोर प्रिसाइसली अगर बात करूं 575। ये वो लेवल है, अगर गिरावट शुरू होती है 600 के, अगर 600 रुपए टूटता है तो उसके बाद जो ये शेयर जाएगा वो 575 के आसपास जाएगा। ठीक है, फिर आप देखिए इसके साथ लेवल्स के ऊपर मैं चर्चा आराम से करूंगा। ये थोड़ा सा अभी मैं सोचा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दूं। ठीक है गाइस, और अगर बात करें आगे की, देखिए अभी एक न्यूज है, या कह लीजिए इंटरनेशनल मार्केट की है। $117 पार कर चुका दोस्तों क्रूड ऑयल, $117। फिर आपको याद है सुएज कैनाल एक्ट हुआ है इजिप्ट में। ठीक है, सुएज कैनाल इजिप्ट में, इसने अपनी जो फीस है वो हाइक कर दी है। ठीक है, एक न्यूज आ रही है कि रशिया ने जो बांग्लादेश का शिप है उसे उड़ा दिया। इससे पहले सुनने में बात आ रही थी कि दक्षिण कोरिया का जो कहना चाहिए जो जहाज है वो गिर गया था। दक्षिण कोरिया जापान, दोनों में से एक था दोस्तों, मैं याद भूल रहा हूं। इन दोनों में से किसी एक का शिप तोड़ दिया था, शिप को उड़ा दिया गया था या हिट किया गया था, क्योंकि वो ब्लैक सी में आ गया था। देखिए ये जो न्यूज है ना, इसका क्या असर है? देखिए एक्सपोर्ट्स बिजनेस जो है ना, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, यानी कि प्लस जो चीजें इंपोर्ट हो रही हैं चाहे वो उन प्रोडक्ट्स पे काफी ज्यादा आपके लिए डेंट पड़ने वाली है। और मैं आपको ये समझा देता हूं, प्रिंस पाइप का ना क्रूड ऑयल के दाम से काफी ज्यादा कह लीजिए इफेक्ट पड़ना है, और यही चीज है कि इतना प्रेशर में दिखा रही है। और जो प्रिंस पाइप प्लस अदर जो पाइपिंग स्टॉक है, इसको जो इतना तेज भग रहा था वो है दोस्तों सरकार की बात चली भाई कि कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट होगी। 35% तेजी, सरकार कैपेक्स इन्वेस्टमेंट में बहुत ध्यान देगी। लेकिन अब हो क्या रहा है, सरकार ने दोस्तों जो भी आंकड़े दिए थे $72 के ऊपर दिए थे। अब जब ये $100 को पार कर जाएगा दोस्तों, जो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि सरकार जो है जो कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट करने वाली थी वो भी कम कर सकती है। और ये कोई डाउट नहीं दोस्तों, ऐसा हो सकता है।
ठीक है। बाकी की जो भी कह लीजिए आप, जो हर घर नल योजना है, इन सब में अब थोड़ा डिले हो सकता है। तो ये सब जो चीज है दोस्तों, ये पूरी की पूरी पाइपिंग इंडस्ट्री को बहुत डेंट करेगी। ऑलरेडी जो कह लीजिए कंपनियां हैं, ये मार्जिन को लेकर के बड़ी परेशान है, सेल्स को लेकर के बड़ी परेशान है। क्योंकि देखिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा आप कह लीजिए क्रूड ऑयल दाम बढ़े थे, महंगाइयां बढ़ी हुई थी, कह लीजिए जो लोअर मिडिल क्लास उसके पास पैसे ही नहीं बच रहे हैं, और अब वो सेव ज्यादा करना चाहता है, कम से कम इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा इन तमाम चीजों में। ठीक है, देखिए जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, जो इसेंशियल आइटम्स हैं उसमें लोग ज्यादा निवेश करते हैं, ना कि इसमें। और इन्फ्लेशन तो इतने जोर से पड़ने वाला है दोस्तों कि आप क्या ही कहिएगा। ठीक है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ गिर डर के आसार है। खरीदारी से लोग बहुत बच रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और प्रिंस पाइप का जो पूरा का पूरा आप कह लीजिए पूरी पाइपिंग इंडस्ट्री का जो प्रॉब्लम है, वो दोस्तों इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊं एज ए इन्वेस्टर, क्या क्या है। सबसे पहला क्रूड ऑयल ये सब चीजों की जड़ है दोस्तों। क्रूड ऑयल के दाम अगर ऐसे ही ऊपर रहेंगे, जो इनपुट कॉस्ट है उसमें भयंकर तेजी होगी दोस्तों। और मैं जब कहता हूं भयंकर, तो होती है बहुत ज्यादा। चाइना से जो रॉ मटेरियल आ रहा है, जो पीवीसी रेसिन्स आ रहे हैं, उनके दाम बहुत बढ़ के आएंगे दोस्तों। कई लोग ये कहेंगे भाई डोमेस्टिक में भी तो कह लीजिए आप प्रोडक्शन हो रहा है, रिलायंस प्रोडक्शन कर रही है, और भी शायद एक कंपनी जो कर रही है। लेकिन गाइस वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन बिल्कुल भी, जो हमारी कह लीजिए जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो हमें चीजें चाहिए, जितनी जो रॉ मटेरियल की जो कैपेसिटी चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। हम आज भी बाहर चाइना से इंपोर्ट करेंगे, और वो प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जो डोमेस्टिक कह लीजिए मैन्युफैक्चरर हैं, उनके ऊपर भी दबाव पड़ेगा, उन्हें भी रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे में होगा क्या, जो ऑलरेडी मार्जिन प्रेशर झेल रही हैं कंपनियां, उन्हें और भी करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कभी भी कोई कंपनी तुरंत माल नहीं बढ़ा सकती दोस्तों। ठीक है, और प्रिंस जो पाइप बिजनेस है, उसमें आप ये भी नहीं कर सकते भैया कि जिस तरह एफएमसीजी से कंपनियां करती हैं कि 10 रुपए में पहले 100 ग्राम आता था, अब भैया काम कर, तू 10 रुपए में एक काम कर, सिर्फ 90 ग्राम्स दे दे। ठीक है, सीधा 10% की आपने टोटल कॉस्ट बचाई वॉल्यूम में। ऐसा पाइप में तो होगा नहीं दोस्तों। हाँ, आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आपका नाम खराब होगा, क्योंकि अगर 10 फीट पाइप लग रही है तो भैया 10 ही फीट पाइप लगेगी। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि आप बोलेंगे नहीं यार 10 फीट मत कर, ये कर दे, ऐसा नहीं होता। तो ये भी इनके साथ चैलेंजेस रहते हैं। और इन्फ्लेशन का मैं इसीलिए कह रहा हूं, आने वाले समय में मैं बता दूं आपको कि जो प्रिंस पाइप है, आप देखेंगे कि एक बहुत ज्यादा बड़े ये लोग आप कह सकते हैं कि एक प्राइसिंग प्राइसिंग इश्यूज के साथ थोड़ा स्ट्रगल करते आपको दिखाई देंगे। लेकिन देखिए यही समय होता है दोस्तों एक चीज का, वो है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप देखिए आईटी सेक्टर को देखें, आज क्या 2 दिन से भाग रहा है जबरदस्त। ठीक, मैं मानता हूं आज आखिरी आखिरी में थोड़ा सा जितनी तेजी थी उतनी रही नहीं, लेकिन अब आईटी को लेकर के लोग थोड़े ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। देखिए जब भी कोई निगेटिविटी आती है ना, वो इन्वेस्टमेंट का कह लीजिए तोहफा लेके आती है। और इन्वेस्टमेंट जब होती है, अब हमेशा याद रखिएगा दो चीज इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट अगर हो तो दो चीज याद रखिए, एक क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर हो, क्वालिटी कंपनी के ऊपर हो, प्लस उस कंपनी का अच्छा इतिहास होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए, तगड़ी कंपनी होनी चाहिए। क्या प्रिंस पाइप उनमें आती है? बिल्कुल आती है। दूसरी चीज, वो कंपनी जो है दोस्तों, मतलब जिस कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं, उसमें वही पैसा निवेश करें कि जो आप कैश को काफी लंबे समय तक वहां छोड़ सकते हो। कि जब डरावना बाजार होता है ना, जब गिरावटी बाजार होता है, वो कहां तक जाके गिरेगा, और अगर नहीं भी गिरेगा तो शायद वो ऊपर ना जाए, वहीं काफी समय तक वो कंसोलिडेट करे। और जब ये सब चीजें होती है दोस्तों, ये सब चीजें मिलके मैं आपको बता दूं काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है एक समय में। और लोग फिर पैसा निकालने की सोचते हैं अगर उन्हें जरूरत पड़े, या वो साइकोलॉजिकली इतने स्ट्रांग नहीं होते। ठीक, तो ये 2-3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो प्रिंस भाई मुझे लगता है इन सभी चीजों में दोस्तों एक आपका टिक मार्क करता है। ठीक है, कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छी है, बिजनेस अच्छा है। और अगर मैं आपके साथ बताऊं आने वाले समय में क्या पाइप्स की कोई बिजनेस कमी है? देखिए दोस्तों, कभी कमी नहीं आएगी। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, इन्वेस्ट देखिए एक क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर, ठीक है। और जिस तरह अगर क्रूड ऑयल 1 क्वार्टर पूरा लगा रहा, मुझे लगता है दोस्तों एटलीस्ट 2 क्वार्टर तो डेंट करेगा इनके बिजनेस को, ये फॉर श्योर हूं मैं। ठीक है, तीसरे क्वार्टर शायद थोड़ी चीजें ठीक लगनी हो,
उसके बाद आपका शेयर रॉकेट बने। तब तक गिरावट जो होती है देखिए, एक अच्छी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें, ठीक है। मैं फिर कहूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए प्लीज सिर्फ निवेश की सोचे, कोई भी ट्रेडिंग या कह लीजिए कोई भी लोन उठा के पैसे कि भाई बहुत गिर गया स्टॉक अब क्या गिरेगा, प्लीज ऐसी गलती मत कीजिएगा। और जो लोग, अगर मैं आपको बताऊं, इसका अगर आप देखेंगे ऊपरी स्तरों में, ये है 850, ये है 700। जो निवेशक आज के लिए, जो लोग 700 रुपए, 750 रुपए, यहां गजब के बुलिश थे, वो 600 रुपए में काहे डर रहे हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म में ना ऐसे होता है। अभी शायद कोई और नेगेटिव न्यूज लाई जाएगी शेयर को लेकर, लेकिन मैं फिर कहूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए प्रिंस पाइप अच्छी कंपनी है। पाइपिंग बिजनेस कहीं नहीं जाने वाला। एक या दो क्वार्टर आपको डेंट देखने मिलेगा इनके मार्जिन में, सेल्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन याद रखिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, दो चीज लेवल्स में आपके साथ चर्चा करूंगा, लेकिन प्लीज एक काम कीजिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं स्टॉक प्राइस को एवरेज करने में। कई लोग 5%, 7%, 8% में एवरेज करने लगते हैं। प्लीज गाइस, ऐसा मत कीजिए, खास करके इन वॉलेटाइल मार्केट में एटलीस्ट 12 to 15% गिरावट का प्लीज इंतजार कीजिएगा, कोई भी एवरेज करने से पहले। और अगर आए, चंक इन्वेस्ट कर दीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए बैठे ना स्टॉक में, ठीक है। अब मैं बात करूं भाई लेवल्स की थोड़ी, आप इधर देखें, ये लेवल है अभी, ये इसी का पहला सपोर्ट इसका 588 है। अगर ये 600 तोड़ता है दोस्तों, और जो कि मुझे लग रहा है इसके शायद तोड़ देगा, ठीक है, तो पहला स्टॉक है, स्टॉप लॉस है 5, पहला सपोर्ट है 588। क्लासिक फिबोनाची में आप देखेंगे 532, और ये लेवल 532 मुझे बहुत पसंद है अगर ये स्टॉक प्रिंस पाइप यहां आता है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड सपोर्ट है 450, यहां मुझे लगता नहीं है स्टॉक यहां जाएगा, लेकिन हाँ 532 में आप निवेश करेंगे तो 455, 430 से लेकर के 475 के बीच एक एवरेजिंग प्राइस हो सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए, सब लॉन्ग टर्म के लिए, कोई भी शॉर्ट टर्म स्टोरी यहां बात नहीं कर रहा है। यदि पैसे हैं लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए, आप पाइपिंग इंडस्ट्री ढूंढ रहे हैं, प्रिंस पाइप एक अच्छा कह लीजिए विकल्प हो सकता है फॉर अ लॉन्गर होराइजन, ठीक है दोस्तों। लेकिन सिर्फ मैं कह रहा हूं, सिर्फ मैं वीडियो बना रहा हूं, इसलिए आपको नहीं करना है। खुद थोड़ा और रिसर्च करें और 2-4 वीडियोस देखें दोस्तों, या अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें कि क्या ये स्टॉक आपके रिस्क एपेटाइट को फुलफिल करता है। और अगर आपको ये पूरा मेरा एनालिसिस पसंद आया हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है दोस्तों, यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।